सो गुड इवनिंग टू फर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। जैसा कि हम लोग सर्वे पढ़ रहे थे और सर्वे में हम लोग ने अब तक थियोडोलाइट कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग अपनी नई यूनिट, इसका नाम है टेक्योमेट्री सर्वेइंग। टेक्योमेट्री सर्वेइंग देखेंगे कि टेक्योमेट्री सर्विंग होता क्या है। काफ़ी दिनों से आपकी क्लास चल भी नहीं पा रही थी क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे थे बच्चों के, तो इसलिए क्लास चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। सो अब आपकी क्लास डेली जैसे चलती थी वैसे ही चलेगी। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं कि टेक्योमेट्री सर्विंग होता क्या है। टेक्योमेट्री सर्विंग सिंपल सा हम ऐसा कहें कि इंस्ट्रूमेंट से हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेज़र करते हैं, वही होती है टेक्योमेट्रिक सर्विंग। मान लेते हैं कि ये हमारी थियोडोलाइट है। अब थियोडोलाइट से हम लोग मान लेते हैं काफ़ी दूर पे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से हमारी थियोडोलाइट तक की जो दूरी होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसको हम लोग डी बोलते हैं, यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग टेक्योमेट्रिक सर्विंग से हम लोग मेज़र करते हैं। या फिर हम ऐसा बोले कि अगर हमें थियोडोलाइट के पास का हमको कोई नोन बेंचमार्क पता है, बेंचमार्क अगर हमको पता है, तो हम इस ऑब्जेक्ट का रिड्यूस लेवल फाइंड कर सकते हैं टेक्योमेट्री सर्विंग के द्वारा। तो इसको अगर हम लोग सिंपल भाषा में ऐसे समझे कि टेक्योमेट्री सर्विंग में वो हमारी एक एंगुलर सर्विंग की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल दूरियों को हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट से ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे सिंपल वे में बोले कि जैसे हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मतलब कि चेन से और टेप से भी मेज़र कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ मतलब कि अनडिलेटेड सरफेस आती है, जहाँ पे हम लोग चेन और टेप से अपनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेज़र नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग टेक्योमेट्री का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान सकते हैं हम लोग कि रोड के लिए, रेलवे लाइन के लिए, कैनाल बनाने के लिए हम लोग टेक्योमेट्री सर्विंग का यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट कि टेक्योमेट्री इज डिफाइंड एज टेक्योमेट्री is defined as an optical distance measurement method। तो टेक्योमेट्री क्या है हमारा? ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट मेथड है। चलिए इसमें हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट चलिए देखते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा कि मान लेते हैं कि हम लोग टेक्योमीटर को ही हम लोग इसका अदर नाम क्या है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि द अदर नेम गिव्स द अदर नेम given to tachometry are tachymetry of telemetry।
ऑफ टेलीमेट्री। ठीक है, और इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट, कि अगर हम लोग इसको कंपेयर करें कि एज कंपेयर टू चेनिंग, एज कंपेयर्ड टू चेनिंग, चेन करते हैं ना, चेनिंग, चेन से और टेप से, चेनिंग ऑन द फ्लैट ग्राउंड, अगर फ्लैट ग्राउंड है तो हम लोग किससे करते हैं, चेन से, ऑन फ्लैट ग्राउंड द एक्यूरेसी ऑफ टेक्योमेट्री, the accuracy of tachymetry distance is low, but on rough surface, अगर रफ सरफेस होगा मतलब कि अनड्यूलेटेड सरफेस, उबड़ खाबड़, on rough surface and steep ground, या जिसमें ढाल हो, steep ground, तो इसकी एक्यूरेसी क्या होगी, द एक्यूरेसी इज मोर। तो ये इस पॉइंट में ये ऐसा कह रहा है कि अगर हमारी फ्लैट सरफेस होगी तो वहाँ पे जो टेक्योमेट्री की एक्यूरेसी होती है वो लो होती है, जबकि स्टीप स्लोप हो या फिर रफ सरफेस हो तो वहाँ पे एक्यूरेसी जो होती है इसकी वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हो गई टेक्योमेट्री की बात। अच्छा, अब बात करते हैं कि टेक्योमेट्री में हमारा सबसे पहले तो ये जान लें कि टेक्योमेट्री में हम लोग थियोडोलाइट को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब थियोडोलाइट होता कौन सा है, तो ये देख लेते हैं। जो हमारा थियोडोलाइट होता है, हमने पढ़ा था ट्रांजिट थियोडोलाइट और नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट, तो हम लोग टेक्योमेट्री में हमेशा ट्रांजिट थियोडोलाइट का यूज़ करते हैं। तो ये भी लिख लेते हैं कि टेक्योमेट्री, ए टेक्योमीटर इज एसेंशियली अ, इसको ऐसे लिखे, is essentially a transit, इसको ग्रीन पेंसिल देखिए, अलग पेंसिल लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को याद रहे, ट्रांजिट थियोडोलाइट, ट्रांजिट थियोडोलाइट, द डायाफ्राम of which is furnished with steady wire, in addition to the क्रॉस वायर। ठीक, तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें बात हो रही है ट्रांजिट थियोडोलाइट की। तो ट्रांजिट थियोडोलाइट होता क्या है, जैसा कि हमने पहले जब थियोडोलाइट पढ़ाया था तो भी मैंने बताया था, एक बार फिर से मैं एक बार चीज़ों को रिकॉल कर देता हूँ कि वो थियोडोलाइट जो अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के वर्टिकल प्लेन पे 360 डिग्री घूम जाए, मतलब कि यहाँ मैं ऐसा समझिए, जो हमारा टेलीस्कोप है थियोडोलाइट का, ये ठीक, ये अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, मतलब कि ये तो इसकी हो गई हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हो गई अपनी इसकी टेलीस्कोप के लिए वर्टिकल एक्सिस। अब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रेस्पेक्ट में वर्टिकली मतलब ये ऐसे घूम जाए 360 डिग्री पे, तो इस टेलीस्कोप को हम लोग ट्रांजिट थियोडोलाइट बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि 360 डिग्री पे पूरा घूम जाए, तो ये हो गया ट्रांजिट थियोडोलाइट। अब बात आती है कि इसको सा हम लोग थियोडोलाइट ही क्यों नहीं बोलते, इसको हम लोग फिर टेक्योमीटर क्यों बोलना है। तो सिंपल समझिए कि आपने हम पढ़ा होगा डायाफ्राम, जब मैंने थियोडोलाइट पढ़ाया था तो डायाफ्राम पढ़ाया था। थियोडोलाइट पे डायाफ्राम कुछ इस प्रकार का होता है, जबकि टेक्योमीटर में हम लोग डायाफ्राम जो पढ़ लेते हैं वो इस प्रकार का होता है हमारा।
ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 20 से समान होती है, और इसके बीच की डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है गाइस। तो अब देखिए ये डायफ्राम कुछ इस प्रकार का भी होता है टेक्योमीटर में, और भी टाइप के हमारे डायफ्राम होते हैं टेक्योमीटर के, जैसे कि, पर इसमें ये हमेशा रखिएगा कि हमारे 3 स्टेडियम वायर होते हैं हॉरिजॉन्टल में। देखिए एक स्टेडियम वायर, 2 स्टेडियम वायर और तीसरा स्टेडियम वायर, जबकि थ्योडोलाइट में केवल एक होता है, ठीक है। तो ये देखिए एक इस प्रकार का भी डायफ्राम हमको देखने को मिलता है अपने टेक्योमीटर में। देखिए इस वाले में वर्टिकल तो हमारे 2 हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल में इसमें भी 3 आपको मिलेंगे। कुछ इस प्रकार का भी हमको डायफ्राम देखने को मिलता है, 1, 2 और ये 3। तो इस प्रकार के हमारे डायफ्राम होते हैं, ठीक है गाइस। चलिए अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि देख लेते हैं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हमारे यूज़ होते हैं टेक्योमीटर सर्वे में। तो हेडिंग लिखते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन टेक्योमेट्रिक सर्वे। तो हम जानते हैं कि टेक्योमेट्रिक सर्वे में हमारा सबसे पहला तो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्योमीटर, और सेकंड हमारा यूज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेवलिंग स्टाफ, या फिर इसको बोलते हैं स्टेडिया रॉड। ठीक है। अब जैसा कि हम लोग ने बात किया कि टेक्योमीटर होता क्या है, तो टेक्योमीटर एक हमारा ट्रांजिट थ्योडोलाइट होता है जिसको हम लोग स्टेडिया डायफ्राम लगा हुआ होता है, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया कि टेक्योमीटर ही होता है। अब बात आती है कि लेवलिंग स्टाफ और स्टेडिया रॉड में क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि हम लोग ने एक बार मैंने एक वीडियो भी इस पर बनाया था लेवलिंग स्टाफ पे। तो जो हमारा लेवलिंग स्टाफ होता है, ये हमारा लेवलिंग स्टाफ है। जिसने भी ये वीडियो ना देखा हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके लेवलिंग स्टाफ का वीडियो देख सकता है। हमारे इसमें कुछ ग्रेजुएशन होता है जिसको हम लोग सफ़ेद पट्टी और काली पट्टी से हम लोग शो करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो लेवलिंग स्टाफ होता है, इस लेवलिंग स्टाफ में हम लोगों के पास जो ग्रेजुएशन होती है उसमें हम लोग इस स्ट्रिप का जो वैल्यू होती है वो हम लोग 5 mm मानते हैं। 5 mm की हमारी एक स्ट्रिप होती है जिसको हम लोग 0.0005 मीटर से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लेवलिंग स्टाफ। अब स्टेडिया रॉड क्या होता है? तो जो हमारा स्टेडिया रॉड होता है वो भी दिखता तो हमारा ऐसे ही है। इसकी जो लंबाई होती है वो 3 से 5 मीटर लंबी ही होती है, लेकिन जो इसकी जो बीच की स्ट्रिप होती है ये थोड़ी सी लेवलिंग स्टाफ की स्ट्रिप से बड़ी होती हैं, ठीक है। और इनकी स्ट्रिप की जो चौड़ाई होती है उसको हम लोग 1 सेंटीमीटर के बराबर मानते हैं। 1 सेंटीमीटर जिसको हम लोग 0.01 मीटर में मानते हैं, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं लेवलिंग स्टाफ क्या है। ये हमारा लेवलिंग स्टाफ हो गया, लेवलिंग स्टाफ। ये हमारा स्टेडिया रॉड। जैसा कि हमने इस वीडियो में दिखाया भी था आपको लेवलिंग स्टाफ कैसा होता है। अच्छा लेवलिंग स्टाफ का यूज़ हम लोग करते हैं स्मॉल डिस्टेंस के लिए। स्मॉल डिस्टेंस के लिए लेवलिंग स्टाफ का यूज़ करते हैं, जबकि स्टेडिया रॉड का यूज़ करते हैं हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। जब हमें लंबी दूरी के लिए हम जब यूज़ करते हैं तो हम लोग स्टेडिया रॉड का यूज़ करते हैं। तो ये तो बात हो गई कि स्टेडिया रॉड और लेवलिंग स्टाफ क्या होता है, ठीक है। चलिए अब बात आती है
कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। तो हेडिंग डालते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्योमीटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्योमीटर। तो इसमें हम लोग पहली कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। तो विशेषता क्या क्या है, तो हमारे टेक्योमीटर की तो पहली विशेषता होती है कि जो इसमें मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है के, उसकी वैल्यू हमेशा 100 होती है। तो वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को हम लोग के से डिनोट करते हैं। के शुड बी 100। ये तो हो गया पहली कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड क्या होती है कि ये तो हो गया मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, एक हमारा होता है एडिटिव कांस्टेंट। तो वैल्यू ऑफ द एडिटिव कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। एडिटिव कांस्टेंट इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, शुड बी 0। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 100 और एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0। ठीक, तीसरी विशेषता होती है हमारी कि जो हमारा टेलीस्कोप होता है उसमें हम लोग एनालिटिक लेंस का यूज होना चाहिए। तो टेलीस्कोप should be fitted with an analytic लेंस। ठीक, तो टेलीस्कोप में हमारा एनालिटिक लेंस का यूज़ होना चाहिए। ठीक, इसके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसमें जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है, मैग्नीफिकेशन पावर को हम लोग इसको बोलते हैं हिंदी में आवर्धन क्षमता। मैग्नीफिकेशन पावर, हिंदी में लिख देता हूँ आवर्धन क्षमता। पावर जो आईपीस की होती है वो हाई होनी चाहिए। ऑफ द आईपीस इज केप्ट हाई। ठीक, तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है टेक्योमीटर की। ठीक, तो इतना तो चीज़ें हमें समझ में आ गई। अब आते हैं कि हम लोग ने अभी बात की मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की और एडिटिव कांस्टेंट की, तो ये होता क्या है, तो इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ से हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ स्टेडिया मेथड। प्रिंसिपल ऑफ स्टेडिया मेथड। चलें, तो इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। देखिए, इस मेथड में कुछ भी ऐसा नहीं है, सिंपल सा 2 फॉर्मूले लगे होंगे फिजिक्स के और उससे हम लोग अपना फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फिगर बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले टेलीस्कोप बनाते हैं।
अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे टेलीस्कोप पे स्टेडिया डायफ्राम लगा होता है, तो उसमें एक अपर क्रॉस स्टेडिया क्रॉस हेयर होता है, एक लोअर स्टेडिया क्रॉस हेयर होता है, ठीक है। तो ये वाले अपर से निकलने वाली इसमें रेस होगी, और ये लोअर स्टेडिया से निकलने वाली रेस होगी। यहाँ पे हमारा लेवलिंग स्टाफ या स्टेडिया रॉड लगा होगा। ये सीधे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब बात करते हैं इस पे कि थियोडोलाइट से हमारी लेवलिंग स्टाफ तक की जो दूरी होगी वो कैपिटल डी है, ठीक है, ये कैपिटल डी है, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट ओ, इसको हम लोग ने नाम दिया ओ। ओ तक की जो दूरी हमने इसको मानी F2, यहाँ से दूरी मानी हमने F1, लेवलिंग स्टाफ तक की दूरी, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस। और तो इतना तो ये हो गया, ये हमारा है डायफ्राम, ये नाम दिया इसको हम लोग ने ए डैश, इसको नाम दिया बी डैश, ठीक। यहाँ पे जो पॉइंट है इसको नाम दिया बी, और इसको नाम दिया ए, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो सी। याद रखिएगा ये डायग्राम सही से बना नहीं, लेकिन ये जो सी होगा ये ए और बी के बीच में होगा, ठीक है। तो आप लोग अपने कॉपी में जब बनाइएगा तो इसको बीच में ही बनाइएगा, और ए और बी के बीच की जो दूरी है इसको हम लोग ने एस माना, और ये है हमारा आई, इसी को लो तो हम लोग ने आई बोला था अभी। अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया के बीच की जो दूरी थी वो स्मॉल आई से डिनोट की थी, ठीक। ये हो गया अपना ए डबल डैश, और ये वाला पॉइंट हो गया अपना बी डबल डैश, ठीक। और बाकी तो इसमें कुछ रहा नहीं, अगर होगा तो हम बिल्कुल बनाएंगे। हाँ, ये चीज़ देख लीजिएगा, जो ये F2 है, ठीक है, ये F2 हमारा यहाँ से ऑब्जेक्ट तक की दूरी है F2, ठीक। ये F हो गई F1, और हमारा वर्टिकल से लेके, मतलब ये वर्टिकल है ना, वर्टिकल क्या, वर्टिकल टेलीस्कोप का, यहाँ से ऑब्जेक्ट तक की दूरी होगी स्मॉल डी, और यहाँ से फोकस तक की दूरी होगी F, ये हो गया फोकस। ये हम लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब सिंपल क्वेश्चन ही करते हैं। सबसे पहली बात तो हम ये देखते हैं कि जो स्टेडियम मेथड होता है प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल हमारा आपका काम करता है आइसोसेलेस ट्रायंगल पे, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल पे ये प्रिंसिपल काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा पॉइंट क्या शो कर रहा है, जिसमें हम लोग ओ, जो ओ है हमारा, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑप्टिकल सेंटर, ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक। ए डैश एंड बी डैश क्या है, ए डैश एंड बी डैश, देखो ये रहा ए डैश, ये रहा हमारा बी डैश, ये क्या है, ये हमारा स्टेडिया वायर है, स्टेडिया वायर, यहाँ पे हमारा डायफ्राम लगा होगा, ठीक। अब आते हैं बात कि ए डैश और बी डैश क्या है, ए डैश, ए डबल डैश एंड बी डबल डैश जो है, एक सेकेंड, ए डैश और बी डैश जो हमारा स्टेडिया वायर है, ए डैश बी डैश, वो हमारा स्टेडिया इंटरवल है,
स्टेट या इंटरवल है। ठीक, सी डैश क्या है? जो हमारा सी डैश होगा वो है हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर। सी डैश हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर। सी डैश है हमारा ये वाला पॉइंट। ठीक, ये रहा सी डैश। ठीक है, यहाँ से हमारी हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर से हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो गई। अब आते हैं एस इक्वल टू क्या है? तो एस इक्वल टू है हमारा ए बी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टाफ इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट। ठीक, स्टाफ इंटरसेप्ट ये रहा एस। ए और बी के बीच की दूरी जो है ये हमारी है एस। और एफ क्या है? एफ है हमारा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक, और इसमें कुछ ऐसा रहा कि कुछ बताने वाला। ठीक है, डी क्या होगा? स्मॉल डी हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर ओ से लेके वर्टिकल एक्सिस ऑफ टेक्योमीटर तक, स्मॉल डी। और कैपिटल डी हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन स्टाफ एंड वर्टिकल एक्सिस ऑफ टेक्योमीटर। ठीक है, तो कैपिटल डी क्या है? हमारी स्टाफ से लेके, ये देखिए डी, कैपिटल डी स्टाफ से लेके वर्टिकल एक्सिस ऑफ टेक्योमीटर तक की हमारी दूरी है कैपिटल डी। तो ये लिखवाता नहीं है। ठीक है, चले अब यहाँ से हम लोग देखते हैं अपने कि हम लोगों को कैसे फॉर्मूला जनरेट करना है। तो बात करते हैं ट्रायंगल। इन ट्रायंगल AOB एंड AOB एंड A-OB डैश। ठीक है, देखो बात करना है इसकी। जो हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक, जो हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है ये लाइन सीधी जाएगी बी तक और यहाँ से सीधी लाइन जाएगी ए तक। ठीक, तो ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश और ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, तो यहाँ से हम जानते हैं कि जो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, समद्विबाहु मतलब कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ सी डैश, जिसको हम लोग बोल सकते हैं F1 अपॉन F2। चलो देख लो, ए बी अपॉन ए बी ए डैश बी डैश। ठीक, ओ सी क्या है? ओ सी अपॉन मतलब कि लंब बटे आधार। ठीक है, ये लंब है, ए डैश बी डैश लंब हो गया और ओ सी क्या हो गया? आधार हो गया, बेस हो गया। ठीक, तो ओ सी क्या है हमारा? देखो ओ सी की वैल्यू है हमारी F1 और ओ सी डैश की वैल्यू है F2। ठीक है, ओ से इस पॉइंट ओ से लेके सी तक की दूरी कितनी मानी हमने? F1 मानी है, और ओ डैश से लेके सी डैश की दूरी हमने F2 मानी है। तो ये हमने लिख दिया। ठीक, अब जानते हैं कि ए बी क्या है? ए बी को हम लोग ने सपोज किया है एस, और ए डैश बी डैश को क्या माना है? स्मॉल आई। तो हमने ये वैल्यू पुट कर ली। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग जानते हैं कि एक हमारा लेंस फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेंस फॉर्मूला फ्रॉम द लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, और इसको हम लोग ने इक्वेशन 1 बोल दी। ठीक, तो ये हमारा लेंस फार्मूला होता है। अब इस लेंस फार्मूला में हम लोग क्या करें कि अगर हम सब में F1 से हम लोग डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 1/f अपॉन F1 इक्वल टू 1/f1 अपॉन F1 इक्वल टू 1/f2 अपॉन F1। ठीक, F1 से हमने इसको लेंस फॉर्मूले को डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा F1 ऊपर चला जाएगा, ये 1 हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू, एक सेकंड, ये तो प्लस है ना, यहाँ इक्वल टू नहीं है, ये तो प्लस है,
लेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा F1/F2। ये इतना तो समझ में आ गया ना, ये F1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, यहाँ तक की कहानी आ गई कि हमने इसको ये मान लिया। अब कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग, ये हमारा F1/F2 आया है, ठीक, ये देखो। अब इसको F1/F2 को हम लोग निकाल लें, तो F1/F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1/F-1। अब इस 1 को हम लोग इधर भेज दें तो -1 में आ जाएगा, तो F1/F2 हमें पता चल जाएगा। अब F1/F2 की वैल्यू हम लोग पुट कर दें इक्वेशन 1 में, ये देखो ये है ना, F1/F2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो F1/F2 की जगह हम लोग लिख दें S/I। इक्वेशन 1 से हम लोग S/I लिख दें, तो ये जगह F1/F-1, ठीक। अब यहाँ से हम लोग F1 की वैल्यू निकाल लें, तो क्या होगी, F1 इक्वल टू F/I इंटू S प्लस F। क्या समझ में आई बात? यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो, यहाँ मैं बना रहा हूँ, पहले तो इसको सॉल्व कर लो। S/I, देखो भाई, जिसको ना समझ में आए वो यहाँ देख ले। जब इसको एलसीएम लोगे तो ये हमारा -F हो जाएगा, ठीक हो गया, -F। अब इसको उधर भेज दो, F1 को यहीं रोक लो, तो सबसे पहले F को भेजो, तो F S/I इक्वल टू F1 -F। ये समझ में आई बात? अब F1 यहीं रोक दो, तो F S/I प्लस F इक्वल टू F1, ठीक। तो इतना समझ में आ गया, तो वही किया है काम मैंने यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ से हम लोगों को F1 की वैल्यू समझ में आ गई। अब कुछ नहीं करना है, स्मॉल d को हम लोग जोड़ दें दोनों तरफ, तो F1 प्लस D इक्वल टू F/I इंटू S प्लस F प्लस D, ठीक। तो F1 प्लस D क्या है, देखो F1, ये रही F1 की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, इस स्टाफ तक की दूरी F1 है, उसमें हम लोग ये स्मॉल d जोड़ दें, तो F1 स्मॉल d जोड़ोगे तो देखो ये हमारी कैपिटल D है, तो कैपिटल D इक्वल टू क्या है, कैपिटल D इक्वल टू है F1 प्लस स्मॉल d। समझ आई बात? यहाँ तक की दूरी F1 और इसके थोड़े और आगे जाओगे स्मॉल d भी जोड़ दो, तो ये हमारा कैपिटल D के बराबर है। तो F1 प्लस D की जगह हम लोग कैपिटल D लिख दें, तो हमें अपने सेटेलाइट से स्टाफ तक की दूरी पता चल गई, ठीक। F/I S प्लस F प्लस D, ठीक। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं KS प्लस C, D इक्वल टू KS प्लस C, जहाँ पर K क्या है, वेयर, यहाँ लिख लो, वेयर K इक्वल टू हमने क्या माना, F/I माना है, और C इक्वल टू क्या माना है, F प्लस D माना है। K को क्या बोलते हैं, K होता है हमारा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, K इज मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 100। और C क्या होता है, C है हमारा एडिटिव कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो इस तरह हम लोग D इक्वल टू KS प्लस C निकाल लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन होती है, इसको सबको याद करना है कि D इक्वल टू KS प्लस C होता है, जहाँ पे K होता है F/I और C होता है F प्लस D, ठीक। तो इस प्रकार हम लोग ने अपना प्रिंसिपल समझ लिया, ठीक है। याद रखिएगा जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल पे बेस्ड होता है। तो इस प्रकार गाइस हम लोग यहाँ तक अपने वीडियो को आज एंड करते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि टेक्नोमीटर क्या होता है, कौन से उसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, किस तरह हम उसको वर्क करते हैं। सो जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।